मैं वहाँ पे गर्भगृह के अंदर था 2.5 घंटे। ये लोग राम राम दोस्तों, जय बोले की। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, आपने लास्ट ब्लॉग देख लिया होगा कि मैं ऋषिकेश से हरिद्वार आया हूँ। 2-3 मकसद थे, लेकिन मेन मकसद था यहाँ आने का कि जो भाई मुझे मिले थे 7 जुलाई की वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना। अपना ऋषिकेश बस स्टैंड पे मिले थे और ये लोग यात्रा कर रहे थे केदारनाथ जी की और बद्रीनाथ जी की, और वहाँ पर कुछ हेमकुंड भी गए हो? हेमकुंड भी गए हैं, बहुत बढ़िया। तो इनकी जो यात्रा में जो भी कुछ मैंने कहा था, अगर आपको जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा ना, मुझे वापसी आके मिलना, तो चांस की बात है कि इनका ऋषिकेश आना नहीं हुआ, ये हरिद्वार आ गए। अब ये हरिद्वार से ऋषिकेश आना चाह रहे थे आज की, ताकि मिलके हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बट थोड़ा थकावट इतनी हो गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ के इनसे मिला हूँ, और आपने मेरी अगर वो वाली वीडियो देखी होगी तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे। ये MP मध्य प्रदेश से हैं, और अब ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। तो ये है विक्की जी, इनसे अब ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। मैं भैया से विक्की। हाँ जी। भैया से मुलाकात हुई थी हम लोगों की 7 तारीख को। लगभग हम लोग जा रहे थे यहाँ से सीधे केदारनाथ, पर हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग सीधे चले गए यहाँ से हेमकुंड साहिब। हमने कहा हेमकुंड साहिब करते हुए फिर केदारनाथ जाते हैं। और उसके बाद भैया हम लोग सीधे यहाँ से बस लिया। बस सुबह 5 बजे हम लोगों को बस ऋषिकेश से मिली। अच्छा, जिस दिन हम मिले थे आप उस दिन नहीं गए? उस दिन नहीं गए, उस दिन बस करवाई, टिकट करवाया, दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे। हाँ, वो तो फिर दूसरे दिन। तो सुबह हम लोग को 5 बजे यहाँ से बस ने लेके गई, और यहाँ से अपन को शाम को 4 बजे करीबन छोड़ दिया बस ने हेमकुंड साहिब के नीचे गोविंद घाट। हाँ, गोविंद घाट पहुँचते ही हम लोग को वहाँ गुरुद्वारा में जगह थी, तो वहाँ पे हम लोग यात्री लोग कम आ रहा है जैसे इस समय, तो वहाँ पे जगह अपने को आराम से मिल गई। वहाँ पे लंगर भी चल रहा था बढ़िया। आपको रूम मिला या फिर डोरमेट्री था? डोरमेट्री होता है, ठीक है। वहाँ पे ठंड लग रही थी, बढ़िया ठंड थी वहाँ पे, और पानी के झरने जो हैं वो देखने लायक मनोरम दृश्य है वहाँ पे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे सुबह दूसरे दिन अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं करीबन 5 बजे। ठीक है। 5 बजे हम लोग थोड़ा सा 4 किलोमीटर जाते हैं। 4 किलोमीटर जाने के बाद फिर उधर से फिर 9 किलोमीटर और जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर तो वो पुलना आती है जगह। पुलना, हाँ, वो गाड़ी से करी थी आपने? वो गाड़ी से करी थी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ही चले, आधा 1 किलोमीटर, तो थकने लगे, हम लोगों की सांस फूलने लगी। तो हमने कहा चलो हम घोड़ा करा लेते हैं। तो फिर हम 10 किलोमीटर और ऊपर गए, गोविंद धाम। जी बिल्कुल सही। गोविंद धाम जाने के बाद फिर वहाँ पे रात को स्टे किया। फिर दूसरे दिन हम लोग ऊपर हेमकुंड के लिए फिर घोड़े पे चढ़े। 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है वो। हाँ, बिल्कुल। बहुत कठिन और बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है। एक बार आप लोग ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ हेमकुंड गए, तो वहाँ स्वर्ग जैसा नज़ारा था। उसकी वीडियो वगैरह मैंने सब बनाई। हेमकुंड से दर्शन करने के बाद हम लोग सुबह 6 बजे वहाँ 6 बजे पहुँच गए थे। हम लोग 4 बजे यहाँ से निकले, 2 घंटे में घोड़े वाले ने पहुँचा दिया। सुबह कितने बजे? 6 या 6:30 बजे तक पहुँच गए। 2-2.5 घंटे में पहुँच गए हम लोग। हाँ। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने वहाँ पर जो जल का कुंड है, हाँ, उसमें स्नान करा था? उसमें स्नान वो ठंडा बहुत था, लेकिन हमने ऊपर से ही जल वो कर लिया था। हाँ। तो वहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पता है क्या, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी। मैं लास्ट ईयर गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी आपकी थकावट है, एक्चुअली ये तो घोड़े से गए थे, इनको इतनी थकावट नहीं हुई होगी। मैं पैदल गया था, मुझे थकावट बहुत थी, लेकिन जब मैंने उस कुंड के जल से नहाया, बड़ी हिम्मत नहीं होती। बर्फ़ का पानी होता है, ग्लेशियर है पूरा। तो भाई, लेकिन उसमें एक बारी अगर आपने हिम्मत करके बाल्टी डाल दी, भाई साहब, एकदम थकावट खत्म, मज़ा आ जाता है। हाँ। आप पैदल गए थे भैया? हाँ, मैं पैदल गया था। ये है कि मेरे को ना लास्ट में कुछ घोड़े वाले ने ऑप्शन ऐसा दे दिया 1 किलोमीटर पहले कि मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो यार, सस्ते में हो रहा है। और मेन क्या था, मेन सस्ते में मिल गया ऑप्शन, तो भाई देखो, जब मौका मिला तो मौका मिले तो चलो, भगवान के दर्शन कौन छोड़ना चाहेगा। तो हेमकुंड पहुंचने के बाद बहुत अच्छा मनोरम दृश्य वहाँ करीबन हम लोगों ने 1.5 घंटे बताया, और वहाँ बढ़िया 1 नंबर का वो मिल रहा था खिचड़ प्रसाद। वो खाया गर्मा गर्म, 2 बार मैंने लिया, मजा आ गया। गरम और गरम चाय भाई, कसम से यार। अब इन्होंने मुझे याद दिला दिया, मेरा मन फिर से, सच बता रहा हूँ भाई, मैं जब भी किसी का एक्सपीरियंस सुनता हूँ ना, तो मेरे मन में ना फिर दोबारा ये होने लग जाता है कि मैं जाऊँ, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें ना रिमाइंड हो जाती है यार, बड़ा सच में आनंद आ जाता है। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अपन लोगों को अब तो नीचे चलना है
धाम पे नीचे, सबसे नीचे क्या बोल रहे थे उसको अपन, घाट, सॉरी गोविंद घाट। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम 8 बजे भी निकलते हैं पैदल तो हम लोग 10 घंटे में पहुँच जाएंगे। नहीं, बहुत कम समय लगा होगा। हाँ, फिर तो हम लोग धीरे धीरे ढलकते आ गए। आ तो गए, शाम तक आ गए हम लोग, करीबन 6 या 7 बजे तक आ गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से फिर गाड़ी ली, उधर से फिर नीचे आए 4 किलोमीटर। उधर पे फिर अपन ने वहाँ पे एक दिन स्टे किया गुरुद्वारे में, लंगर बढ़िया खाया, प्रसाद वहाँ पे खाया। ये आपका 9 तारीख है? हाँ, है ना। 9 तारीख को आप दर्शन करके आए? दर्शन करके आ गए थे, हाँ 9 तारीख को। फिर 10 तारीख को हम लोग यहाँ से सुबह एक प्राइवेट गाड़ी लिए, उसको बोले कि हम लोग को बद्रीनाथ जाना है। तो बस बद्रीनाथ जा ही रहे थे, नहीं बद्रीनाथ दर्शन कर लिए थे हम लोग। बद्रीनाथ उन्होंने दर्शन करा के फिर वापस वहीं से हेमकुंड तरफ से ही, गोविंद घाट से ही गाड़ी मोड़ी आगे जोशीमठ। हाँ, जोशीमठ। जैसे ही हम लोग जोशीमठ पहुँचे तो वहाँ पता बहुत बड़ा मतलब पत्थर गिर गए पूरे रोड में। तो उसकी मैंने वीडियो भी बना के भैया को सेंड किया था। मैंने पूरी वीडियो सेंड किया था वहाँ की बना के। वो पता है क्या, ये जो है आप सबने देखी होगी वीडियो, जो पूरा पहाड़ गिर गया था और रास्ता बंद हो गया था। वो उठा के ले जाओ, उठा के ले शाबाश 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 शाबाश। चलो हाँ है, हाँ की आप चिंता ना करिए। हाँ नहीं, हाँ है। चलो फोन को अंदर, मेरे सर फोन को अंदर, फोन अंदर, चलो फोन बाद में करना। चलो, अरे पब्लिक तो मैं तो चलिए ठीक है। जिस दिन 11 तारीख को पहुंचा ना, तो लोग बता रहे थे यहाँ 3 दिन से फंसे हुए हैं। और हम लोग 11 तारीख को पहुंचने, जैसे ही पहुंचे शाम को वहाँ पे होटल एक ले लिया, अपने गाड़ी वाले को छोड़ दिया। वहाँ पे होटल लेने के बाद 12 तारीख को लगता है वो खुल गया है पैदल का रास्ता। हाँ। तो हम लोगों ने अपने दोनों बैग उठाए और करीबन 2.5 किलोमीटर इस भारी बैग के साथ हमने ट्रैवल करके पैदल, और वो पुल ऐसा लग रहा था कि बस भगवान शंकर ही बैठे हैं ऊपर, और वो पूरा टूटा हुआ पुल था और आधे पत्थर तो नीचे लटक रहे थे। ऐसा डर लग रहा था। चलिए ठीक है, धीरे धीरे उस साइड पहुँचे। फिर उधर भी अपन को 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल, अपने बैग लेके सर पे, एक पिट्ठी पे। तो हम लोग वहाँ 1.5 किलोमीटर पहुँचे तो हमने बोला भाई कब तक चलते रहोगे? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई लंबी गाड़ियों की, तो जाम है, गाड़ियाँ तो जा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग को 1.5 किलोमीटर जाने के बाद एक प्राइवेट गाड़ी कराई हमने। उसको हमको आना था यहाँ, आपको चमोली हाँ। चमोली आना था। चमोली तक उन्होंने 3000 रुपये भी बोला, 50 किलोमीटर का पुल। तो मरता क्या ना करता, चल भाई। वहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर थी, उसने चमोली छोड़ा। फिर अब हम लोग जा रहे हैं चमोली भाई। We are going to चमोली। बड़ी मुश्किल से 4 दिन लगे हैं, यहाँ पे रास्ता बंद था। आज रास्ता खुला है तो अब हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता अब यहाँ से बिल्कुल खुला हुआ है। हम लोग उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर भैया पहुँच जाएंगे। हाँ, 1 घंटा लगेगा यहाँ से 45-40 किलोमीटर है। और देख सकते हैं कोई भी गाड़ी यहाँ पीछे नहीं आ रही है, बिल्कुल खाली है। एक गाड़ी आगे चल रही है। रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ का। पहाड़ कभी भी धंस सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ। मैं आपको ऐसी आगे की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।
चमोली से हमने एक और हायर किया, दूसरी 4 बजे शाम को हम वहाँ पहुँच गए। 5 बजे हमने एक और हायर किया गाड़ी, स्कॉर्पियो थी या बुलेरो। तो बुलेरो में हम लोग 5 बजे समथिंग 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले हैं सीधे वहाँ जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए। तो हम लोग रात को वहाँ 10 बजे पहुँचे। हमारे रिश्तेदार की फाटा में होटल है, तो हम लोग वहीं पे रात को स्टे किए, खाना वाना खाए। फिर सवेरे वहाँ से हेलीकॉप्टर का जाने का था, पर वहाँ पे टिकटें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमें मजबूरन घोड़े का सहारा लेना पड़ा। तो वहाँ तो उस टाइम तो भीड़ भाड़ थी नहीं, फिर या तो हेलीकॉप्टर चल नहीं रहे होंगे? चल नहीं रहे थे, चल रहे थे लेकिन नाजायज़ पैसा ले रहे थे। वैसे अच्छा। हमने देख रखा था 6,000 रुपये लगता है आने जाने का, हाँ। और वो बता रहे थे 20,000 लगते, 20 से 25,000 रुपये। तो एक हमारा पूरा घूमने का बजट ही 20 से 25,000 रुपये है। अगर हम उसी में दे देंगे तो कहाँ आगे कर पाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई घोड़े से चलते हैं। उसके बाद हमने 2 जन, भाई और मैं, दोनों घोड़े से चले। ये भी तीसरा भाई भी है, तो तीसरा भाई भी है अपना, दोनों भाई हैं। तो तीनों लोग हम लोग घोड़े से वहाँ से केदारनाथ के लिए चल दिए। वहाँ घोड़े वाले ने कितने लिए? घोड़े वाले ने लिए 2500 रुपये पर पर्सन, सिर्फ जाने जाने का। फिर वहाँ जाने के बाद तो आप केदार तो जानते ही हैं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। बिल्कुल। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने 3-4 होटलें ट्राई की। मेरे को सबसे सुपीरियर लगा कि मतलब मंदिर के सामने हूँ मैं, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। तो बस मैंने वहाँ पे होटल ली, 1500 लगे मेरे को। तो 1600 में मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया पीछे। मैंने मंदिर के सामने 1500 रुपये में लिया। मैंने कहा यहीं रुकेंगे। खाना वाना खाया, 200 रुपये प्लेट अलग से दिया उसने। 1900 रुपये करीबन लिए 2 थाली का और 1 रूम का। उसके बाद मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने ये सोच रहा था कि सुबह 5 बजे मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया, तो उन्होंने बोला इस समय गर्भगृह जो है वो खुल जाता है सुबह 5 बजे सभी के लिए। तो मैंने बोला अब मैं गर्भगृह में ही जाऊँगा और बाबा को मत्था टेकूँगा। तो सुबह नींद ही नहीं आ रही थी। 3 बजे मैं उठ के खड़ा हो गया कड़कड़ाती ठंड में। फिर गया तो नहाया, गर्म पानी था। फ्रेश फ्रेश होने के बाद मैंने सीधे जाके 4:15-17 मिनट हुए होंगे, मैं कमरे से निकल गया और दोनों भाई लोग सो रहे थे। मैं जाने के बाद सबसे पहले गेट में मैंने पकड़ा ऐसे, सबसे पहले मैंने बोला आज भोले के दर्शन मैं ही करूँगा सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा। रात भर नहीं सोया मैं भैया यार, उसी के चलते मैंने कहा रोज़ थोड़ी नहीं मिलेगा मेहनत का फल तो मिलेगा ही। हाँ, तो मैं वहाँ 5 बजे और मतलब 3:15 बजे लग गया। करीबन 5:05 पर उन्होंने पट खोला। जैसे ही खोला मैं तुरंत दौड़ ला के सबसे पहले मैंने भोले को हाथ लगाया। सबसे पहले और मत्था टेका और बस लिपट गया उनसे जाके। मैं कहा बाबा अब थोड़ी देर मुझे अपने पास रहने देना, भगाना नहीं बाबा। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आने लगी। तो मैं थोड़ा सा उठ के खंबे की आड़ में ऐसे खड़ा हो गया। वहाँ पे पंडित बैठा था। मैंने उसको 20-30 रुपये निकाल के दिए। मैंने कहा चलो पंडित जी ये ले लीजिए। उसने फिर से मत्था टिकाया मेरे। फिर मैं खड़ा हो गया। करीबन 7:30 बजे तक मैं वहाँ खड़ा था मंदिर के अंदर ऐसे करके। बस बोले भगाना नहीं, बोले मैं मतलब मैं बहुत दूर से आया हूँ, फिर भगाएंगे तो मैं कैसे आऊँगा फिर दोबारा, मेरा विश्वास कैसे चलेगा। तो मैं उधर पे 2.5 घंटे था, 2.5 घंटे गर्भगृह में बाबा के सामने मैं ऐसे खड़ा हूँ और पूरी पब्लिक चल रही है चलो ठीक है। फिर झाड़ू वाले जब पूरी मंदिर फूल वगैरह साफ कराने लगा तो उन्होंने बोला चल भाई बाहर अब तो निकलेगा। हाँ चलो भाई बाहर गए। फिर बाहर जाने के बाद एक बार और जब हम लोग 8:30 बजे इन लोग आए ना, 8:15 8:30 बजे, इन लोगों ने बोला कर दो एक बार दर्शन। फिर मैं एक बार अंदर गया दर्शन करने के लिए। फिर बाबा से एक बार लिपट के रोया। मैं कहा बाबा बस आपका ही आशीर्वाद है, इतनी दूर आया आपने 2.5 घंटे मुझे अपने पास रखा बाबा, ये मेरे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं। भाई मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ कि कोई भी भक्त इतनी देर तक गर्भगृह में रहा होगा। मैं भोले बाबा की कसम खा के बोल रहा हूँ। भोले बाबा ने मेरे को 2 से 2.25 घंटे मेरे को बोला कि यहीं पे रुको। मैं वहाँ पे गर्भगृह के अंदर था 2.5 घंटे। ये लोग भाई लोग सबूत हैं, लोग आए हैं तभी मैं निकला हूँ। करीबन 6:45 7 बजा
था तो झाड़ू वाला आया, तभी भी मैं 10-15 मिनट और मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी भोले बाबा से। अच्छा, तो जो आपके भाई वगैरह आए थे 8:30 बजे के करीब, 7:30 बजे आए लोग, 7:30 जो भी, तो उस टाइम भी दर्शन हो रहे थे गर्भगृह? हाँ, गर्भगृह के हो रहे थे ना। हाँ। तो वो दर्शन चलते हैं 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे तक चलते। चलो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है भाई। हाँ। कि सुबह 5 बजे से स्टार्ट होके 11 बजे सभी के लिए है। और जो सुबेरे पहले लाइन में लगेगा वो सबसे पहला दर्शन करेगा बाबा भोलेनाथ के, केदार के। जय बाबा केदार। ये सिचुएशन तभी होती है जब भीड़ कम होती है, जब कम होती है। हाँ, फिर तो नहीं तो पब्लिक बेकाबू, रात भर पब्लिक वहीं गेट के पास ही बैठी रहती है। ये तो पूरा हमारा कहती कृपा थी भोले बाबा की कि हम लोग को बिल्कुल खाली और सबसे फर्स्ट लाइन में बंदा और 2.5 घंटे अंदर गर्भगृह में। क्या शिव को पैसों से खरीदा जा सकता है? मैं अगर पंडित जी को देता भी 500-5,000 तो मेरे को कितनी देर, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा करा था पूजा। हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। नहीं। मैं 2.5 घंटे था बिना पैसों के। हाँ, मैं नहीं लेके गया पैसे। ये जो इन्होंने मांगा ना दिल से, हाँ, वो दिया उनकी। हाँ, मैंने बोला बाबा भगाइएगा नहीं, मेरे को बस हो गया, अपने दरबार से भगाइएगा नहीं। और वहीं पे खड़े खड़े रोने भी लगा मैं। तो बोले तू रो क्यों रहा, चिंता मत कर, तू खड़े रह, कोई नहीं बोलेगा। और किसी ने नहीं बोला मेरे को। 7-7 बजे तक किसी ने नहीं बोला। झाड़ू वाला आया तो पूरे लोग बाहर, आधे से लोग ज़्यादा बाहर हो गए। तब उसने कहा भैया बाहर चलो, अब सब बाहर हो रहे हैं, अब झाड़ू लगेगी उसके बाद फिर चालू होंगे, फिर आ जाना घूम के। मैं कहा हाँ ठीक है। फिर मैं बाबा को एक बार मत्था टेक के और फिर बाहर गया। फिर लोग आए, लोग दर्शन किए। फिर मैं फिर एक बार फिर दर्शन किया, प्रसाद फिर दोबारा चढ़ाया। नारियल लेके आया था बाबा के लिए कि यहाँ नहीं मिलता तो मैहर से नारियल लेके आया था। कहाँ से? मैहर से, अपने अच्छा, जिला। हाँ, वहीं से लेके आया था, यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले फल मैंने उनको अर्पण किया वहाँ पे। मैंने कहा बाबा मैं वहाँ से लेके आया हूँ, ये लीजिए। तो उसके बाद फिर मैं दर्शन करके निकला। वहाँ से आने का मन तो हो ही नहीं रहा था, लग रहा था कि बस एक दिन और रुक जाऊँ, दूसरे दिन की आरती देख के सुबह 5 बजे वाली, और एक बार बाबा को बस और आलिंगन करके और चला जाऊंगा। पर ऐसा संयोग नहीं बन पाया। बाबा ने बोला बढ़िया दर्शन किया, 2.5 घंटे तू गर्भगृह में रहा, क्या करेगा अब तू बाहर रोज वही का। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से पैदल चल दिया। सुबह करीबन 10 बजे हम लोग पैदल चले हैं, तो शाम को 7-8 बजे नीचे उतर आए हैं पैदल। आप लोग धीरे धीरे आराम से? बहुत आराम से आए हैं, बहुत आराम से, नो थकावट कोई नहीं, आराम से नींबू पानी पीते हुए, खीरा वूरा खाते हुए आराम से आगे वहाँ तो। फिर उसके बाद आने के बाद वहाँ से एक रात फिर हम हटाए वहाँ से। अच्छा, कुल 8 किलोमीटर का टैक्सी ने रात के समय का 1,000 में हम लोग को चार्ज किया, 3 जनों का। मैंने कहा चलो ठीक है, फाटक तक पहुँचाओ। फिर वो चलते चलते उसी टैक्सी वाले से बात हुई तो वो बोला कि मैं हरिद्वार जाना है मेरे को। तो मैंने कहा हम लोग भी जाएंगे कल। तो उसने मेरे को बोला कितने पैसे लगेंगे, 5,000 रुपये करीबन हरिद्वार पहुँचा देंगे। हमने कहा चल भाई सुबह आ जाना, 10-11 बजे चल देंगे। तो वहाँ से फिर दूसरे दिन हम लोगों ने केदारनाथ से फाटा से निकले। तो उसने फिर हम लोगों को यहाँ पे हरिद्वार छोड़ दिया और भैया से मुलाकात हुई। कल आप आए हो ना यहाँ पर? कल आ गए हैं, कल 15 तारीख को। कल 15 तारीख को 15 तारीख को ये लोग हरिद्वार पहुँच गए। फ़ोन पे बात हो गई थी और हमारा जो मैंने आपको बताई दिया, हमारा प्लान था मिलने का। अब वो जो भी होता है, लिखा होता है कि ऋषिकेश मिलना है या हरिद्वार मिलना है, वो मैटर नहीं था। मैटर ये था कि मिलना है और एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो भाई आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस, और भाई देखो जो भोले बाबा से दिल से मांगा जाता है ना, वो मिलता है ना 101% भैया। मैंने कहा दिल से अगर आप मांगोगे मेरे को भगाइएगा नहीं अपने मंदिर से। तो उन्होंने मेरे ऊपर 2.5 घंटे में गर्भगृह में मैं खड़ा था। लोग सब, मैंने सुबह 4-4:30 बजे मैं लाइन में सबसे पहला बंदा लगा था, बाकी सब मेरे पीछे थे। और जैसे ही गेट खुला तो पंडित को भी मैं नीचे से पंडित के घुस के निकल गया। मैंने कहा इसके भी निकलूँ, पब्लिक ना पहले पहुंच जाए। तो वहाँ सबसे पहले दर्शन किए और सबसे पहले छूने का सौभाग्य मिला और उनको बस एक हक किया, बहुत अच्छा लगा। सही मतलब फिर 2.5 घंटे जो वो मेरे बीते तो लग रहा था स्वर्ग में मैं खड़ा हुआ हूँ। वो स्वर्ग ही है, बिल्कुल स्वर्ग है। और मेरे को नहीं लग रहा था कि ये भोले बाबा की इच्छा के बगैर हो सकता है ये काम। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि नहीं रुकना ही नहीं देते नहीं, वहाँ, बिल्कुल भगा देते हैं, बिल्कुल भगा देते हैं वहाँ से। मैंने भी देखा कई लोगों को वहाँ से ढकेल के बाहर कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसे एक साइड में ऐसे बस खड़ा था। वहाँ भोले बाबा को देखे जा रहा था और उनसे बोले जा रहा था भगवान मेरे को बाहर मत करना कमरे से अपने। मैं आया हूँ बहुत दूर से, और मैं अगली बार आया था आपके पास, लेकिन मैं आपके दर्शन ही नहीं कर पाया। इस बार तो आपने मुझे सीने से लगा लिया बाबा। आप हंसा पूरे साल भर में बोलता रह गया कि बाबा मेरे को दर्शन नहीं हुए अच्छे से, आपके एक बार और करने हैं। उन्होंने 2.5 घंटे मुझे अपने पास बिठा के रखा।
चलो अब ये बताइए जो दर्शक देख रहे हैं कि अब इस टाइम जब आपकी तो किस्मत अच्छी थी, हो गया, अब इस टाइम क्या जाना सही रहेगा वहाँ पर? इस समय तो भैया पानी गिर रहा है, चारों तरफ से बिल्कुल रोड बन रही है और इस समय अवॉइड करें जाने से। जो आप वहाँ से वापस आए गाड़ी में तो आपको कहीं रुकावट मिली? कई जगह मतलब ऐसे पत्थर गिरे पड़े हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। पानी जब रहेगा ना, और एक्चुअली हम लोग 10 दिन जब तक वहाँ रहे हेमकुंड और केदारनाथ में, तो 10 दिन तक एक पानी की बूंद तक नहीं गिरी हमारे ऊपर। लेकिन फिर जब लौट के आए हैं तो इतना झमाझम पानी, मैं क्या बताऊं, भोले बाबा की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। जय भोले बाबा की, जय केदार भोले बाबा। तो बस भैया बताएंगे। तो भाई अभी तो देखो इनका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जिन को भाई अब इच्छा हो रही है तो भाई थोड़ा सा वेट करके ना मौसम वगैरह की पूरी जानकारी लेने के बाद, क्योंकि देखो मैं ऋषिकेश बस स्टैंड गया था ना, वहाँ एक भी यात्री नहीं है। हम 3 को छोड़ के, हम 3 नहीं, आज ना, अच्छा आज अब की बता रहा हूँ मैं, अभी कल होके आया था ना, तो अब नहीं है। नहीं, आप लोग जब थे ना उस टाइम तो बस में मुझे और भी बहुत जने मिले, प्राइवेट बस से उस दिन गए हैं। उन्हीं में से मुझे, अगर आप मेरी वीडियो आप देखोगे ना, उसमें मैंने और जनों का भी एक्सपीरियंस डाला है, और उनमें से एक वेस्ट बंगाल से भाई आए थे, वो सिर्फ केदारनाथ करके आए थे, वो मेरे को ऋषिकेश में मिले हैं, वेस्ट बंगाल से थे वो। तो भाई अभी क्या है कि फ़िलहाल अब तो सिचुएशन बदल चुकी है, यहाँ रोज़ सिचुएशन बदलती है, तो अभी थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, बारिशें थोड़ी सी थम, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, तो आप पूरा पता करने के बाद ही जाना, ताकि आप जाओ तो आपको कहीं रुकावट का सामना ना करना पड़े और अच्छे से आपके दर्शन हो। चलिए भाई, यही सब के लिए हम कामना करते हैं, भोले बाबा सबको अच्छे से दर्शन दे, और जैसी इनकी किस्मत थी वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, मज़ा आ गया। जय बोले कि हर हर महादेव।